माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जी। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और मनहर जी के पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत खुशी हुई आज मुझे यहाँ आके। यकीन मानिए मनहर जी, मैं बाल कवि के तौर पे 1980 में मंच पे आया जब बहुत छोटा था, और मनहर जी के साथ उस वक्त बहुत कविताएं पढ़ी। उनके ठहाके जो हमारे सबके जहन में इस कदर बसे हुए हैं, और उस ठहाके के नाम पे आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया और वो पुरस्कार मुझे दिया गया। यकीन मानिए इस साल टेलीविज़न पे मुझे बेस्ट एंकर, बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल, सबसे अनोखा सूत्रधार, अलग अलग अवार्ड्स फंक्शंस में बहुत सारे अवार्ड मिले। वो सारे अवार्ड तमाम चैनल्स पे आते हैं जिनमें 200 देशों में आपने कहा देखे जाते हैं, लेकिन मेरे लिए दिल से अगर कोई सबसे बड़ा अवार्ड है तो मुझे आज मिला है, जो मनहर जी के इसके लिए मुझे बहुत। और ये बात मैं आपकी तालियां बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई सुरेश ने मेरे प्रिय हैं तो मेरे स्नेह में बहुत सारी बातें कह दी कि इतने चैनल पे देखे जाते हैं, इतने लोकप्रिय। यकीन मानिए 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे लिए शायद गौरव का विषय ये ना हो कि करोड़ों लोग दीवाने हैं, गौरव का विषय शायद ये भी ना हो कि लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए या फ़ोटो खिंचवाने के लिए पागल हैं। शायद गौरव का विषय ये भी ना हो कि दुनिया भर में बहुत प्यार मिलता है। देश के सबसे नंबर 1 शो का मैं टाइटल रोल करता हूँ। ये सब गौरव का विषय शायद हो सकता है, लेकिन मेरे लिए 2 गौरव के जो विषय सबसे मूल है, पहला ये कि मैं राजस्थान की माटी में पैदा हुआ। वाह वाह, क्या बात है। और दूसरा ये कि ये माँ शारदा ने मुझे कवि बना के इस धरती पे भेजा, क्योंकि पंडित गोपाल दास नीरज ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात है। उस सौभाग्य को लेके मैं इस धरती पे आया, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। बहुत बहुत बधाई संतोष जी आपको। प्रेम शुक्ला जी के हाथों, प्रेम शुक्ला जी मेरे बड़े प्रिय और प्रखर पत्रकार हैं, उनके हाथों में पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा कि रामरिक मनोहर जी ने आप जैसा सपूत संतोष जी के रूप में दिया है। हमारा एक राजस्थानी में कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय जी, पर पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और उसे सबसे बड़ा सपूत माना गया जो पिता का धन बचाए। शैलेश लोढ़ा 3 लाख रुपए लेते हैं। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बीच में क्षमा चाहूंगा। मैं क्षमा नहीं, मैं आपको आप क्षमा चाहिए, नहीं सर, समय कम है। एक आपकी बात बताने जा रहा हूँ, जो बोलना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो संतोष जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, बुलाना तो है और बुलाना 50,000 में ही है। क्या बात है। मनहर जी की थाती को आपने बिल्कुल ढंग से संभाला है। यकीन मानिए ये मजाक की बात अलग है। सहृदयता के लिए जोरदार तालियां बजती है यार, आगे से लेकर पीछे तक तालियां होनी चाहिए। ये मैंने सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए कहा। मनहर जी के इस कार्यक्रम में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने बचपन में बहुत उनके साथ कविताएं पढ़ी है, उनके साथ ठहाके लगाए हैं, और राजस्थान के छोटे छोटे गाँव में और मुंबई में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यकीन मानिए एक टेलीविजन स्टार को पैसे कमाने के लिए मंच पे कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए खड़ा हूँ कि जो कुछ बना हिंदी कविता से बना, इसलिए आदमी को अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। मैं यहाँ से बना, यहाँ खड़ा हूँ आके। चलिए अब बात आगे करते हैं जी। बहुत बढ़िया ढंग से सबने सुनाया, मेरी भी बारी है। जैसा आप बार बार कह रहे हैं समय, तो कुछ समय जी। मारवाड़ी आदमी वैसे भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। सर समय बढ़ा दिया गया है। आप चिंता मत करो, वो तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो समय का मैं देख लूंगा। नहीं, बढ़ा दिया। मैं उतने का ही करूंगा जितने का तय है। अच्छा, आप अंत तक माइक पे ही खड़े रहेंगे? नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बैठिए, मतलब आपका माइक है, तिलक जी आपने आयोजन किया है। नहीं, आप खड़े रहिए, माइक चीज ही ऐसी होती है। बस मुझे एक बात आपकी कर ली, बाद में बताऊँ। हाँ बोलिए। आप इतनी देर से बोल रहे हो तो अब भी बोल दीजिए। बात इतनी है, संतोष जी जब इनको तारक मेहता के उल्टा चश्मा फिल्म सिटी में जब बुक करने गए थे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। वाकई सच्चा इंसान और सच्ची बात है। उन्होंने कहा, संतोष जी ने पूछा क्या लेते हो जी, मैं 5 लाख लेता हूँ। उन्होंने कहा मनहर ठाका पुरस्कार में आना है, तो उन्होंने कहा 1 बिंदी हटा दीजिए, मैं जरूर आऊंगा। वो पुरस्कार मेरे लिए 5 करोड़ के बराबर है। ये बात कहनी थी शैलेश जी, बहुत अच्छा। नहीं, अब आप आराम से बैठ जाइए। एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। नहीं, माइक मत हटाओ यार, आप तो आतंक पैदा कर रहे हो सुरेश भाई। चलिए
जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ मैं बैठा हूँ, बहुत दुखी हूँ एक बात से, सारे कवियों से, क्षमा करना कवि लोगों जी। सारे कवि आके, आप भी सुरेश जी जी, ऐसे ताली बजाओ और वैसे बजाओ और हाथ उठा के बजाओ, तुम्हारे बाप का राज है। ये क्या कोई ताली बजाने वाले हैं? अच्छा, माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली है, बहुत अच्छे, ऐसे ताली बजाओ वैसे ताली बजाओ, मस्त रहो, कविता सुनाओ और छोटी छोटी बातें करो। आप ये दोनों आपस में जो अभी देवर भाभी सचित्र संवाद चल रहा था आपका, 4 लाइनें सुनाओ, नहीं टाइम कम है, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि औरतों के नखरे और पेट्रोल के दाम ये आधी रात को ही क्यों बढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। वाह, आज तक सुबह क्यों कभी नहीं बढ़ते? अचानक क्यों राजेंद्र मालवीय जी? और देखिए, ये राणा जी आपने जो गीत सुनाया, बड़ी खूंखार किस्म की प्रेमिका का गीत है ये। रविवार को नदिया के पार ले जाके उसे छोड़ दे और खुद वापस लौट आए। लेकिन आपने आपस में कहा कि वो ताजमहल कौन कहता और ये और वो, काफ़ी आप लोगों के बड़े अच्छे वो रहे। आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कितनी भी लाइनें सुना दे जी, मर्दों का भरोसा मत करना राना, हम बहुत 2 कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मार देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, सच्ची बात है, ये तो प्रैक्टिकल है। हम हैं ही ऐसे। अच्छा, समझ में नहीं आता है प्यार पे गीत, मेरे को जीवन भर समझ में नहीं आया कभी जी, कभी जीवन में समझ में नहीं आया। क्योंकि प्यार पे आदमी, मुझे कॉलेज के ज़माने में मुझे भी कहा, भाई शैलेश जी आप तो बढ़िया, मतलब टेलीविजन पे भी आते हो, सब कुछ करते हो, दिखते, आप प्यार पे क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा मारवाड़ी आदमी प्यार पे गीत लिखे, इतने में 8 बार प्यार कर ले। क्या बात है, भाई टाइम खराब क्यों करे? कॉलेज के ज़माने में मुझे भी हुआ था, एक लाइन में खत्म कर दिया, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी। वाह, अगली को पता ही नहीं कि किसकी। ये देखो, प्यार का एक तरीका होता है, ऐसे थोड़ी होता है प्यार। हमारे मोहल्ले में एक गया, आपने मतलब शादी करी, राजेंद्र सुनना, शादी की 10 साल में 9 बच्चे। लालू था। लालू क्या था? हमारी तुलना आप लालू वालू से मत करो। आदमी जुबान का पक्का था, उसको किसी ने कहा भाई इतना क्यों बोले, इसके बाप को वादा करके लेके आया था कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छे, जुबान का पक्का है। वाह भाई, ये आदमी कुछ कर ले। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, होता है हमारे यहाँ तो आदमी ऐसा ही होता है। लड़का गया लड़की के बाप के पास कि तुम्हारी छोरी से 6 महीने से प्यार करता हूँ, तो बोले इसका सबूत, बोले रुक जा 3 महीने और। ये हंसने की बात नहीं है, हम किस कदर गिर गए मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ। वी हैव स्टूप्ड डाउन सो मच। हमारे हालात ऐसे हो गए कि प्यार पे गीत क्या लिखे। एक शर्मा जी थे, वो दफ्तर चले, हम किस कदर गिर गए सुनना जी। कुंवर भाई, आप तो बड़े गजलकार हैं और आपने तो बड़े गीत लिखे हैं। और तुम्हारा गीत बड़े पसंद है मुझे, प्रेम वाले। आज नहीं सुना है कुंवर जावेद ने जी। बाकी ये तो प्रेम के बड़े भीषण किस्म के गीतकार हैं, भीषण, बड़ा जबरदस्त। इनका प्रेम तो कमाल का है और इनके गीत तो इनके क्या कईयों के काम आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। तो शर्मा जी को किसी ने कहा भाई शर्मा तुम तो दफ्तर चले जाओ, तो पीछे वर्मा घर पे आता है। बोले ऐसा गोली मार दूंगा। उसने रिवॉल्वर खरीदी और घर गया और देखा वर्मा सचमुच बैठा हुआ था। बोले वर्मा, हम किस कदर गिर गए सुनना। बोले वर्मा तुझे शर्म नहीं आती, गोली मार दूंगा। तो वर्मा बोले क्यों गोली मार देगा? भाई बीवी होगी तेरी, मोहब्बत मुझसे करती है। बोले इसका सबूत? बोले सबूत अभी देता हूँ, बीवी को पानी लेने अंदर भेज। उसने अंदर भेज दिया। अब वर्मा ने भी रिवॉल्वर निकाली। बोले देख सबूत अभी मिल जाएगा, तू भी हवा में एक फायर कर नकली, मैं भी हवा में फायर करता हूँ नकली, फिर दोनों लेट जाते हैं ऐसे जैसे मर गए हों, लाश बनने की एक्टिंग करते हैं। वो आएगी जिससे ज्यादा प्यार करेगी उसके पास आके रोएगी, समझ लेना तेरी की मेरी। बोले ठीक है। दोनों ने हवा में धाए धाए फायर किया, दोनों लेट गए। बीवी पानी लेके आई, गिलास छूटा, हाथ से दौड़ के गई बाथरूम के पास। बोले निकल आओ माथुर साहब, ये दोनों तो लड़ मरे। क्या बात है, बहुत अच्छे। बताओ आप क्या बात है। क्या करेगा चांद खेमका जी और क्या करेगी चांदनी? वाह। तो हमारे पास दूसरे कोई काम है कि नहीं है? हम यही करते रहे तो जीवन में हमारे तो बचपन में सिखा दिया भाई कम शब्दों में बात करो,
समय की कीमत समझो। आप बार बार कह रहे हो समय की मर्यादा मर्यादा, मारवाड़ी को पूछो समय की कीमत। मारवाड़ी को किसी भी कीमत की पूछी, गाली भी नहीं देते। देवे कैसे जी? देना जानते नहीं। क्या बात है, क्या बात है, सही बता रहा हूं। बारीक बात। मैं तो अभी कई बारीक बातें करने वाला हूं आगे जी। हम गाली भी नहीं देते। मैं सूरत गया ट्रेन में, तब जा रहा था तो वापी पे उतरा तो एक सीट मेरी सीट में चाय पीने उतरा, वापस आया तो देखा मेरी सीट पे एक भाई साहब बैठे। सीट मेरी, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था, पर अपने संस्कार ऐसे नहीं है। मैंने कहा भाई साहब आपका नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा बहुत अच्छा शांति भाई। तुम्हारे पिताजी नु नाम? बोले कांति भाई। मैंने कहा शांति भाई ये सीट कांति भाई की नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं जानता हूं आपको आज समझ में नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। अगले को भी 3 डब्बे बाद ही समझ में आया था। तो डायरेक्ट गाली देनी क्यों, इतना बारीक बात ही करनी। जी छोटी छोटी कविता लिखो जी। संजय खत्री। तो तू तो उत्तर प्रदेश में तो जाना ही मत, वहां पावर कट रहता है, रात में निकलेगा मुश्किल हो जाएगी। संजय मेरा बहुत पुराना शिष्य है, आया पाउडर लगा के, भाई साहब कैसा लग रहा हूं? मैंने कहा जामुन पे नमक लगा हुआ देखा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। नदी में नहाने के लिए कूदा, जानवर उछल के बाहर आ गए। बोले क्या फेंक दिया, अंदर अंधेरा हो गया। क्या बात है। तो कम लिखो, कम शब्दों में बात करो। जैसे हमें सिखाया गया है बचपन में, हमें क्लास में बचपन में सिखा दिया गया था भाई जो काम 1 लाइन में हो सकता है उसके लिए 10 लाइन खर्च करने की क्या जरूरत है। जी। क्यों करनी 10 लाइन? नेताओं के लिए इतनी सारी बातें कही आप लोगों ने, क्या कहने की जरूरत है? कुछ भी मत कहो। भाई नेता चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं, डकैत हैं, ये सब कहने की क्या जरूरत है? इतना सा कह दो नेता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जब एक शब्द में बात हो रही है तो फिर लंबा करने की जरूरत क्या है? क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। अब देखो गणित किसको? मारवाड़ी को, जो पैदा ही कैलकुलेटर लेके हुआ। मुझे कहा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है। कुछ अन्य सामग्री भी है जिसका विवरण देना उचित नहीं है। और हंस क्या रहे हो? अन्य सामग्री होती है ना जब मैं हिसाब के कागज वागज कुछ भी होते हैं। मेरे बाप की पैंट है, मुझे मालूम है ना उसमें क्या है। फिर भी वो तो टीचर तो गणित पढ़ाने में लगा हुआ था। बोले पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। क्या बात है, अठन्नी नहीं दे। इतने मितव्ययी है मेरे पिताजी कि मैं इकलौती औलाद हूं। बहुत अच्छे। किसी को दे दे कुछ, वो कमाल। और देवे भिखारी आया, बोले पड़ोस वाले ने कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने आज बोला दे दी। बोले खाएगा, पचा भी थोड़ा सा। घर पे लोग आए स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने, अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया। बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा बता। बहुत अच्छे। और मेरा हिस्सेदारी भी है, और मेरे चाचा उससे भी महान है। कुछ लोग अनाथालय के लिए मांगना है, इन्होंने 2 औलाद दे दी। क्या बात है। बोले शुरुआत करेगा कि नहीं करेगा? मेरे पिताजी से लोग स्विमिंग पूल के लिए तो ठीक है। एक आया, बोले साहब पैसा दीजिए। बोले क्यों? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी, खड़ा हो। कहां के लिए पैसा मांग रहा है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल। जहां जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, कहेगा पैसा खड़ा। बहुत अच्छे। नहीं जब ताली मस्त रहो, आप हंसो। मैं उन कवियों में से हुई नहीं जो कहूंगा ताली बजाओ। मस्त रहो आप तो मस्त रहो। जीवन में हंसी सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि देखिए अभी लोग इस पे भी बजा रहे हो। तो हमारे पिताजी कमाल के, एक दर्जी के पास गए तो आत्महत्या कर ली दर्जी ने। उसको बोला भाई पैंट सिलनी है, क्या रुपए लेगा? वो बोले 150 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है। और हाफ पैंट सिल देगा तो? बोले 50 रुपए। बोले तू वही सिल। अब वो नाप लेने लगा। बोले कितनी लंबी रखूं? बोले जमीन तक। बहुत बढ़िया। ये है मेरा पिता। ये देखो हम जानते हैं ना कीमत क्या होती है, हमें पता है क्या करना चाहिए। अच्छे लोग, अच्छा लोगों को मालूम नहीं होता करना क्या चाहिए। ये लोग राजेंद्र मालवीय थोड़ा से आलसी हैं, लेकिन इतने आलसी भी नहीं। रात को चिल्ला, मैं रात को जोर से लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया। लाइट जलाई बीवी ने, काय का लकवा हो गया? पजामे के एक पायचे में दोनों टांग लाग दी। बढ़िया है। अब हिला ही नहीं जा रहा, अगले से तो लकवा ही होगा। लेकिन मित्रों
जो बातें कुछ मैं करना है, ये जो मैं करता हूँ ये तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिसके लिए सारी दुनिया में जाना चाहता हूँ, लेकिन यकीन मानिए कुछ बातें जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि आज मैं आके यहाँ पे इतना प्रसन्न हूँ, इतना खुश हूँ। सबसे बड़ी चीज मनहर जी ने हास्य उनका धर्म था, और जिसके जीवन में हास्य धर्म हो जाए ना, उससे बेहतर आप कितने हजारों करोड़ कमा लीजिए, पैसे कमा लीजिए, इस देश में बहुत सारे लोग तो बड़े होने के वहम में मर गए, और जो कुछ थोड़े बहुत पैसों से बड़े हुए वो अहम में मर गए। वाह, क्या बात है, क्या ऊंची चीज है, क्या ऊंची चीज है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। उसके बीच में अगर कोई आदमी हास्य को जिंदा रखे तो उससे बड़ी चीज क्या है? ये अच्छी बात वाह। है, वाह वाह वाह। वो रामरेख मनहर ने किया, और देश का हर कभी कर रहा है जी। ये यहां बैठ के माइक पे आपको लगता होगा मखौल करते होंगे, ये आपके दिलों के अंदर अगर इनसे बड़ा सन्यासी कौन, इनसे बड़ा साधु कौन, जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट ले आए, जो आपके चेहरों पे हंसी ले आए, उनसे बड़ा कोई साधु नहीं। और यकीन मानिए आप पैसे से किसी को खरीद नहीं सकते, और कम से कम कलमकार तो बिकता नहीं है, उसे आप पैसे से खरीद ही नहीं सकते। और ये लोग आपके चेहरों पे अगर हंसी ले आते तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ी चीज है। तब मैं यहाँ खड़ा हूं तो कुछ चीजें आपको कहना चाहता हूं। अपने घर जाएं तो देखें कि संस्कृति जो हिंदी कविता और उर्दू मुशायरों ने बचा रखी है, संस्कृति पे मुझे गर्व है, और मैं यहां से बना हूं, इसका सबसे बड़ा गर्व मुझे है। ये जब तक हमारी भाषाएं जिंदा रहेगी तब तक बहुत कुछ जिंदा रहेगा। और जितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं उनके चेहरों पे जब मैं हंसी देखता हूं, जैसे आप बैठे हैं, तो मुझे इससे बढ़िया कुछ लग ही नहीं सकता, क्योंकि इस उम्र में मैं इससे ज्यादा आपको कुछ दे नहीं सकता। तब मुझे मेरी कविता की सिर्फ एक पंक्ति याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। और उनके होने से बहुत अच्छे, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यकीन मानिए आप जो मैं बात कर रहा हूं बहुत बारीक बात है, लेकिन समझने की कोशिश करना जी। आप समझेंगे गोपीनाथ जी, इस चीज को आप समझेंगे और सारे बुजुर्ग समझेंगे। जब एक बुजुर्ग का इस दुनिया से जाता है ना, तो एक बुजुर्ग कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। अरे वाह, वाह। हमारी संस्कृति जिस तरह से क्षीण हो रही है, मैं कहता हूं बच्चों को सिखाइए अंग्रेजी, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा उन्हें आने चाहिए। उन्हें मराठी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हमारी कर्मभूमि और इतनी खूबसूरत भाषा है। उन्हें हिंदी राष्ट्रभाषा आनी चाहिए, लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दीजिए, जो हमारी अपनी भाषा है वो भूली नहीं जानी चाहिए। क्या बात है, इस बात पर हाथ उठा के तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा अच्छे, अच्छी बात। भाषा नहीं रही तो क्या बचेगा मुझे बताइए। और हमारी भाषा का कमाल, इन कवियों से पूछो कि आज तुमने खाना खा लिया, लंबी लंबी बात करेंगे, नहीं नहीं आज तो मुझे भूख नहीं थी, खाना नहीं खाया, नहीं नहीं मैं तो आलसी हूं, मैंने वैसे ही खाना नहीं खाया। हो सकता है राना तबस्सुम अंग्रेजी में बोलते, विल्सन कॉलेज में पढ़ी हुई है, तो नो 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 आई डिड नॉट ईट माय फूड। पूछो मारवाड़ी से खाना खाया? अच्छा है, इससे ज्यादा की जरूरत क्या है मुझे बताओ। शॉर्ट, अरे शब्दों की कीमत समझते हैं ना हम लोग। अच्छा, हमारी भाषा को जो मजा है वो किसी और भाषा में हो सकता है क्या? एक बच्चे ने मोहल्ले में कांच तोड़ दिए किसी के, तो जिसका घर था वो आया, उसके बाप के पास, बोले इसने कांच तोड़ दी, बोले वो तो गेलो है। अरे बोले गेलो है तो खुदरे करना क्यों नहीं थोड़े, बोले इतो गेलो थोड़ी है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हमारी भाषा, अच्छा हमारे यहाँ तो आदमी तो आदमी। राजकुमार जी, आपने 10 एक बार कहा कि मैं उद्योगपति हूँ, फिर भी कविताएं पढ़ रहा हूँ। नहीं, पर आप उद्योगपति, आपने बार बार बताया। अगली बार इनसे कविता जब पढ़े तो इनसे पैसा लो। क्या बात है, बहुत अच्छा है। मैं आदमी खुद कह रहा है बार बार मैं उद्योगपति हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, तो उद्योग का कुछ तो फायदा हो। आपको सफारी इन्होंने दी है, है सफारी इन्होंने दी है। सफारी? तो इतना बड़ा उद्योगपति सफारी कपड़ा के थोड़ी देता है, वो सफारी कार देता है। ऐसा थोड़ी होता है। तो यकीन मानिए हमारी जो भाषा का, देखो हमारे जो सौंदर्य, अच्छा हमारे तो आदमी एक हमारी तो भाषा का मजा, अपने आप जब कोई बुजुर्ग लेटता है जी, चाहे शेखावटी हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे हाड़ोती हो, तो अपने एक शब्द है पौडना, पौडिया है, पौडिया। तो हमारे कोई आड़े पड़े हुए थे काको साहब, मैं कई काको साहब पौडिया हो, अरे बोले पौडता तो जरे जरे थारे काकी सा जिंदाबाद तो पढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा जो मुझे बताइए, सुंदर में जो मजा वो है क्या जो फूटरी में है? कोई मजा है? नहीं है। एक लड़की मिली, अपने मारवाड़ी मिल गया, कोई लड़की मिली, कट रहे है, बोले नेपियन सी रोड मत यार, बोले इतनी फूट रही रोड मत रहे मारे घर। अच्छा बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छे। तो इसका मजा, ये अलग बात है। हमारे यहाँ तोता बेच रहा था सुरेश मिश्रा, जी जी भैया तोता बेच रहा था, जोधपुर का रहने वाला हूँ मैं वहाँ। जी। तो एक आदमी तोता बेच रहा था, तो बोर्ड लगा हुआ था तोते के 50,000 रुपए। तो कोई आया बोले 50,000 का तोता, साला 500 की चीज का। बोले तो कई कई भाषाएं बोलता है तोता जी। एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है। तो एक ने कहा चेक करते हैं, एक टांग उठाई तो हिंदी नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई तो अंग्रेजी हेलो हाउ आर यू। अभी संजय खत्री आया बदमाश, इसने कहा चेक करते हैं, तो दोनों टांगे उठा ली। अब तोता मारवाड़ का बोले गैल छप्पा पटके लग गई। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब मैं कहता हूं हमारी भाषा के लिए एक बार कहिए, जो हमारी अपनी भाषा है उसके लिए बताइए, जो हमारी अद्भुत भाषा है। हमारा क्या मुकाबला कि हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। जी हम में जी। और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। विनाथ जी, मुझे राजस्थान से उतना ही प्यार है जितना आपको माइक से है। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देखो, MARVADI, मारवाड़ी की स्पेलिंग देखो आप। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देखो, MARVADI, M से MTNL, A से एयरटेल, R से रिलायंस, V से वोडाफोन, A से एयरसेल, D से डॉल्फिन, I से आइडिया। पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क है। बताओ कितना बड़ा फर्क है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम तो चांद पे चले गए तो प्लॉट काट के बेच दें, हमारा क्या है। आप देखो है लेने वाला, तो हम तो ग्राहक भी पैदा कर दे भाई। हमको इंतजार थोड़ी करते कि लेने वाला चाहिए जी। हमें पता है ना माल कैसे बेचा जाए। हमारे मोहल्ले में हमारे मोहल्ले में एक ने साड़ी की दुकान खोली, मैं भी चला गया। अगले ने इतनी बारीक बात कर दी कि समझ में आ गई, तो मुझे मजा आ जाएगा। जी। साड़ी की दुकान, मुझे देख के बोला भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं। बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसको आता है माल बेचना। लेकिन यकीन मानिए आपने और मैंने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाषा जिंदा रहनी चाहिए कि हमारे बच्चों को वो खुशियां पता ही नहीं है, वो सुख पता ही नहीं है जो हमने हमारे बचपन में देखे। आपने और मैंने पाने की दौड़ में जो खो दिया उसका एहसास आपको नहीं है। आप कमा लीजिए, जितना पैसा कमाना चाहता है कमा लीजिए, लेकिन यकीन मानिए दावे के साथ कहता हूं, आप चला लीजिए मर्सिडीज, आप चला लीजिए ऑडी, आप चला लीजिए फरारी, लेकिन वो सुख पैदा नहीं कर सकते जो बचपन में किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। वो सुख पैदा हो नहीं सकता। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने घर घर में इन्वर्टर जनरेटर लगवा दिए। बच्चों को, आज के बच्चों को पता ही नहीं कि बिजली जाने का सुख क्या होता है। मैं राजस्थान के छोटे छोटे गांव में पला बड़ा हूं, मुझे मालूम है कि सुख क्या होते थे। आप इनके हाथ में लैपटॉप दे दीजिए, आईपॉड दे दीजिए, हमें यार किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती थी। 7 पत्थर खड़े करके उस पर बॉल मार के हम उसी से खुश हो जाते थे। ये कहां से सुख लेके आएंगे ये बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है। हमारे तो कागज की नाव भी बरसात के अंदर तैर जाती थी। इन बच्चों को वो सुख ही नहीं पता जो हमने देखे। हमारे घर में सब्जी बनती थी तो पड़ोस के घर में जाती थी। पड़ोस के घर में हमेशा सब्जी नहीं जाती थी, प्यार जाता था। आज पड़ोसी हैं सबको। हमारे घर में ताला लगता था तो चाबी पड़ोस के घर में रख के जाते थे, कोई आएगा तो घर खोल देगा। आज क्या ताले नहीं है, चाबियां नहीं है, पड़ोस नहीं है, ताले हैं, चाबियां हैं, पर उनका आभास खत्म हो गया है। पड़ोसी हैं पर विश्वास खत्म हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तब मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी। मैं बहुत लंबी बातें करने में यकीन नहीं करता, सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ भी नहीं है हमारे पास। बच्चों को इतना वक्त नहीं है कि बाप के साथ बैठ। आजकल तो बाप बेटे भी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। हद हो गई। बात भी वही होती है। तो बच्चा सिगरेट पिया था, बाप आ गया तो फिर से सिगरेट डाल दिया। अब धुआं तो निकलेगा ही। अब बाप आया सिगरेट पिया, नहीं पर धुआं निकल रहा। बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली कही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। औलादें ऐसी हो गई। क्या बात है, कमाल की पीढ़ी आ गई है। एक तो मुझे वो टैटू समझ में नहीं आते जी। हाँ, टैटू हर कोई लगा रहा है। अरे हर कोई नहीं, कहां कहां। हर कोई तक तो ठीक है, ऐसे इलाकों में, हाँ, इलाकों में जहां टैटू बनाने वाला बनाने के भी पैसे नहीं लेता। मैं यकीन मानिए, मतलब ये कैसी संस्कृति आ गई है, समझ में नहीं आता। हम कहां भाग रहे हैं। इन बच्चों को 36 रुपए ला तो बोले 36 मीन्स
जी करा जूतों निकालने, 1 2 3 36 तक रुकू नहीं, बताओ ये होता है 36। सही बात है, बिल्कुल सही है। ये बहुत बढ़िया। हमारे पर कतरने में आ गए हमारी औलादे। तब मैं कहता हूँ संस्कृति कब बचेगी, जब भाषा बचेगी। संस्कृति कब बचेगी, जब हमारे संस्कार बचेंगे। संस्कृति कब बचेगी, जब हमारा खान पान बचेगा। मुझे बताइए, पूरी दुनिया में, अरे यार आप खा लीजिए पिज्जा, आप खा लीजिए बर्गर, आप कहीं पे खड़े होकर कुछ भी खा लीजिए, लेकिन जो मजा हमारे कोफ्ते में, जी वाह, हमारे मिर्ची बड़े में, या हमारे मिसल पाव में, वो मजा क्या इन अंग्रेजी खानों में आ सकता है? जीवन में कभी नहीं आ सकता। और उसके ऊपर हमारा हिंदुस्तानी चरित्र ऐसा है, हम पानी पतासा खाएं और एक्स्ट्रा पानी नहीं मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। थोड़ा तो देने। मैं अमेरिका गया, बोले हम लोगों ने मोबाइल फोन बनाया, तुमने क्या बनाया? तुम मारवाड़ी हो, तुमने बनाया क्या? मैंने कहा मैं बताता हूँ मैंने क्या बनाया। बोले हमने मोबाइल बनाया, तुमने क्या बनाया? जापान गया, बोले हमने सिम कार्ड बनाया, तुमने क्या बनाया? चाइना गया, बोले हमने उसमें बैलेंस बनाया, तुमने क्या बनाया? मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार क्या तेरे बाप ने किया था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये हमारा आविष्कार। घंटी देके छोड़ दो, अगला टेंशन में करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पर कुछ हमसे बड़े बड़े राजन मालवीय, घर में आग लगे तो फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल करता है। हाँ। चीजें, हाँ ये एक नई चीज आई है मिस्ड कॉल, आधी घंटे देके छोड़ देता है आदमी। और भाई कर ले, पूरी बात कर ले, पर वो है ना पैसा बचाना। अच्छा अगर हम खर्च करें, कौन बनेगा करोड़पति में बच्चन साहब के साथ में आया है करोड़, अभी मारवाड़ी वो एपिसोड आने वाला है। बच्चन साहब ने अपनी आदता अनुसार पहला सवाल यही पूछा, बताइए 5 करोड़ का क्या करेंगे? बोले गिनूंगा। क्या करेगा? क्या सबसे पहले कंफर्म तो करूं ना, देवे नहीं देवे क्या भरोसा अगले का, कोई पता थोड़ी पड़ता है। फिर भी बच्चन साहब ने अपनी आदत के अनुसार, बताइए लालू प्रसाद यादव के कितने बच्चे? A 8, B 9, C 10, D 11। वो तुरंत बोला B 9। बच्चन साहब बोले लॉक कर दूं? बोले जल्दी कर दे। भरोसा नहीं है अगले का कोई, संख्या बढ़ जाए। आजकल खाली भी है। क्या बात है, आंसर गलत कर सकता है 5-7 मिनट में। शैलेश भाई अब लालू जी का दिल बदल गया, दिल ही तो बदला है, बंबई ने बदल दिया। नहीं दिल। अच्छा, और उसमें दिक्कत भी क्या है? देखिए लालू जी पे मैं कभी व्यंग नहीं करता है, इसमें क्या हुआ है, दिक्कत क्या है? तो जी संतानें हैं, जी औलादें हैं, और ऐसा ही है। और हमारी बीवियां अक्सर हमसे प्यार कहती है, तुम तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो मैंने कहा 2 औलाद क्या डाउनलोड किए कंप्यूटर से, कहां से निकालिए? क्या बात है, प्यार नहीं करते। ये तो हमारे देश में प्यार का एक अपना तरीका है, एक अलग चीजें हैं, और ये हमारी संस्कृति है। इसमें क्या हुआ, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। जी। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। और देखो जीवन में क्या होता है मित्रों, प्यार जताने के अपने तरीके हुआ करते हैं।